स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2020 का, जिसमें मैं आज आपको ग्रामर का जितना भी पोर्शन आया था 2020 में, लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी, वो सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट इकट्ठे लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके, किस तरह की संधि विच्छेद आई थी, कौन से एक शब्द से अनेक शब्द आए थे। तो इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का और अच्छे से अच्छे उनके मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखी है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के कई संधि विच्छेद दिए गए हैं और इनमें से सही संधि जो विच्छेद है उसका चयन करना है आपको और उस पर टिक लगाना है, यानी कि आपको अपनी कॉपी में, बोर्ड कॉपी में मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कविंद्र का संधि विच्छेद है। तो कविंद्र का जो संधि विच्छेद है कवि प्लस इंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचित का संधि विच्छेद है। तो इसका सही ऑप्शन है इसका गा सतचित, सत प्लस चित। फिर नेक्स्ट है, प्रजिते का संधि विच्छेद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके 2020 में आए थे स्टूडेंट। इसमें से 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो प्रजिते की जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन गा प्र प्लस एजिते। वैसे स्टूडेंट, मैंने आपको संधि विच्छेद पूरी की पूरी समझा दी है, पढ़ा भी दी है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स की, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी। अब हम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो खा इसका ऑप्शन सही है और आंसर है अति प्लस आचार। फिर नेक्स्ट है, शयनम का सही संधि विच्छेद है। तो घा इसका ऑप्शन सही है, शय प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथेति का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही ऑप्शन है तथा प्लस इति। तथा प्लस इति मतलब होता है तथेति। तो ये क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद के आपके आए थे स्टूडेंट, इसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन कि अधोलिखित शब्द युग्म में से किसी एक शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो इस तरह से 2 एक ही तरह के शब्द दे रखे और स्टूडेंट, और उसके अलग अलग जो है यानी कि अर्थ होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभय और उभय, अभय को क्या कहते हैं, भय ईन, और उभय को कहते हैं दोनों, यानी कि जुड़वा एक तरह से। तो अभय और उभय का होता है भयहीन और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्रवण और श्रमण। तो श्रवण मीन्स होता है स्टूडेंट सुनना और श्रमण मीन्स होता है सन्यासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलद और जलधि। जलद को कहते हैं बादल और जलधि को कहते हैं समुद्र या सागर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट आपके कि किन्हीं 2 के लिए एक शब्द का चयन करिए। ये रहा ईश्वर, यानी कि आपको पूरी एक लाइन दे रखी होगी, उसको एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट, वर्णन करना है इस तरह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो आप अच्छे से जानते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और आपको ये आता भी है। तो इसका सही ऑप्शन है आस्तिक। नेक्स्ट है, जंगल की अग्नि। ये स्टूडेंट मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं जो कि हल करवाए हैं उसमें मैंने बताया भी था और ये 2020 के क्वेश्चन में आया भी था। तो इसका सही ऑप्शन है दाव अग्नि। जंगल में लगने वाली आग या जंगल की आग को क्या कहते हैं, दाव अग्नि। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो जीता जा सके अजय, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2020 में आपके आए थे। किए गए उपकार को ना मानने वाला कौन होता है, अकृतघ्न।
नेक्स्ट है जिसे कहा ना जा सके, क्या होता है? अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके या जिसका वर्णन नहीं किया जा सके वो होता है अकथनीय। तो ये क्वेश्चन आपके थे जो कि आपके 2020 में आए थे स्टूडेंट। अब हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो कभी जन्म नहीं ले वो क्या होता है? अजन्मा, यानी कि जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जिसका ज्ञान कम हो वो क्या होता है? अल्पज्ञ। ये सारे मैं आपको स्टूडेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ये सिर्फ आज हम देख रहे हैं कि 2020 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और किस तरह से आपको करने हैं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो क्या होता है? अभूतपूर्व। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो क्या होता है? सत्यनिष्ठ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किन्हीं एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। यानी कि एक शब्द आपको दे रखा होगा, एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द है स्टूडेंट, कि पर्यायवाची शब्द में एक आपको दे रखा है और आपको उसके और दो अर्थ लिखने होंगे। तो यहाँ पर 2020 के मैं सारे लेकर आई हूँ। जनक को क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं और तात भी कहते हैं। ठीक है, जनक को पिता कहते हैं, तात भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। शिव को क्या कहते हैं? पारा, मोक्ष, जल। और भी हैं शिव के नाम, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दल, दल को कहते हैं समूह, मासल, भाग। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र, पत्र को कहते हैं पत्ता, पंख, चिट्ठी। तीर, ये स्टूडेंट हमेशा ही आते हैं ये क्वेश्चन, जो कि पत्र है, तीर है। तो तीर को कहते हैं किनारा, वर्ण, सीमा। सारंग को कहते हैं बादल, कमल, एक राग। और अक्षत को कहते हैं चावल भी कहते हैं, चावल का एक दाना, संपूर्ण और अखंड। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर्स के जो कि लिटरेचर हिंदी में आपके क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट, कि इस तरह से आपके ये पेपर में ये व्याकरण का पोर्शन आया था स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन आए थे। अब व्याकरण में आपका रह गया स्टूडेंट निबंध और एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जनरल हिंदी के और लिटरेचर ही दोनों के लिए। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको अभी बता दूंगी ये आगे जाके कि फिर उसके बाद मैं अलग अलग वीडियो निबंध पे भी बनाऊंगी और उसके बाद में वीडियो बनाऊंगी यानी कि एप्लीकेशन पे, कि आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। वैसे तो मैंने लगभग 2 वीडियो डाली हैं, पर मैं रिवीजन के तौर पे और वीडियोस डालूंगी, तो आप वहां से भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसकी देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लिटरेचर हिंदी के, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपके जनरल हिंदी में आए थे स्टूडेंट। अब लिटरेचर हिंदी के पेपर को देखते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर ये है लिटरेचर हिंदी का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है लिटरेचर हिंदी का कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध के ये सारे विषय हैं जिस पर मैं विस्तार से अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वन संरक्षण का महत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, युवा शक्ति में असंतोष का कारण, जीवन में सदाचार की उपयोगिता। ये सारे लिटरेचर हिंदी के टॉपिक है जो कि आए थे। जनरल हिंदी के अलग टॉपिक आए थे जिसमें से पर्यावरण के ऊपर दोनों में ही आए थे स्टूडेंट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था लिटरेचर हिंदी के सब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्रम का संधि विच्छेद है। तो पवित्रम का जो संधि विच्छेद सही है, सा इसका ऑप्शन सही है, पो प्लस इत्रम। फिर नेक्स्ट है सच्चयनम का संधि विच्छेद है, तो इसका बा ऑप्शन जो है वो सही है, सत प्लस चयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। पुनरमते का संधि विच्छेद है। तो पुनरमते का जो संधि विच्छेद है वो है सा ऑप्शन इसका सही है, पुनरामते। तो ये थे आपके जो कि संधि विच्छेद पूछी गई थी आपसे। अब स्टूडेंट हम आगे देख लेते हैं। ये धातु पूछी गई हैं और प्रत्यय पूछे गए हैं। तो पहले हम धातु को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, चोरिष्यामः और करिष्यामः।
तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके दिया है, इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो पहले मैं चौरसियामा का बता दे रही हूँ। इसमें 4 चीज़ें पूछी गई है, धातु, लकार, पुरुष और वचन। तो धातु जो थी वो है लट लकार, यानी कि धातु जो है स्टूडेंट चौरसियामे की चुर धातु है और चुराना हिंदी में कहते हैं। लकार जो है वो है लट लकार और पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष है और वचन जो है वो बहुवचन है। तो आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, चौरसियामा का जो धातु जो है वो चुर धातु है, यानी कि हिंदी में इसे चुराना कहते हैं। लकार जो है वो लट लकार है, पुरुष जो है उत्तम पुरुष है और वचन जो है वो बहुवचन है। तो आई होप आपको चौरसियामा का समझ में आ गया। अब हम करिष्यामा का समझ लेते हैं। करिष्यामा की जो धातु है वो है क्र धातु, यानी कि करना। उसके बाद लकार जो है वो है लट लकार, पुरुष जो है वो है उत्तम पुरुष और वचन जो है बहुवचन। तो दोनों ही सेम धातु है, सेम ही जगह से ली गई है स्टूडेंट। तो आपको इन दोनों में से एक ही धातु को एक्सप्लेन करना है अपनी बोर्ड कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको प्रत्यय पूछा गया है स्टूडेंट। पूजितव्यः शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सही ऑप्शन इसका सा है, तव्यत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्रीमान शब्द में प्रत्यय है, तो श्रीमान शब्द में जो प्रत्यय है वो है, इसका सही ऑप्शन है अ, मतुप। श्रीमान जो है पुरुष शब्द से लिया गया है और मतुप इसका सही ऑप्शन है। अब स्टूडेंट हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर समास पूछे गए हैं आपसे, तो समास में लिखेंगे नीलोत्पलम में समास है, तो नीलोत्पलम में समास जो है वो है अ ऑप्शन इसका सही है, कर्मधारय। फिर नेक्स्ट है व्रजा युद्ध में समास कौन सा है? तो इसका भी सही ऑप्शन है स्टूडेंट सा है, कर्मधारय। दोनों ही जो समास है वो कर्मधारय समास से लिए गए हैं। नीलो उत्पलम का है कर्मधारय और व्रजा युद्ध का भी कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें शब्द रूप पूछे गए हैं। शब्द है जगत्सु शब्द, यानी कि जगत शब्द का रूप है। इसका सही जो ऑप्शन है स्टूडेंट द ऑप्शन इसका सही है, सप्तमी विभक्ति से लिया गया है और बहुवचन इसका जगत्सु में लिखा हुआ है। फिर सेकंड है ए भी इदम शब्द स्त्रीलिंग का रूप है। इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट तृतीय विभक्ति से लिया गया है और ये बहुवचन में है, तो सही ऑप्शन इसका स्टूडेंट द है। तो आई होप ये सारे शब्द रूप और ये जो सारे क्वेश्चन है आपको देख लिए होंगे स्टूडेंट। मैं इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना अच्छे से। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, क्योंकि और भी पूछे गए थे क्वेश्चन, तो ये देख ले रहे हैं। इसमें ये है 2 वाक्यों को संस्कृत में लिखना है, जिसमें से आपके 4 वाक्य पूछे गए थे जो कि हिंदी में आते हैं, आपको इसकी संस्कृत बनानी पड़ती है। और ये जो क्वेश्चन आता है लिटरेचर हिंदी के ही पेपर में आता है, तो हम देख लेते हैं इसका। स्टूडेंट तुम्हें घर, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट आपको क्या है, इनके 2 वाक्यों में से संस्कृत का अनुवाद करना है और ये अनुवाद आपको, यानी कि जो भी है, ये मैंने संस्कृत की वीडियो अभी तक आपके लिए बनाई नहीं है स्टूडेंट, तो मैं बहुत जल्दी ही ये संस्कृत की वीडियो भी लेकर आऊँगी आपके लिए, और भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेकर आऊँगी। लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन ही मैं आज सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट। आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा। ये संस्कृत में बोल रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए जिस तरह से मैं बोल रही हूँ। तो आप लिख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो तुम्हें की जो हिंदी होती है वो होती है त्वा। त्वया गृहम गंतव्यम। वह गांव से पढ़ने आता है। तो वह को कहते हैं सा। सा और सा में 2 विसर्ग लगा दिए, तो सा ग्रामात् पठितुम आगच्छति। ध्यान से सुनिए, सा ग्रामात्, यानी कि गांव से का मतलब है ग्रामात्, पठितु आता है का कहते हैं आगच्छति। तुम्हें घर जाना चाहिए का मतलब तुम्हें को कहते हैं त्वम, घर को कहते हैं गृहम और जाना चाहिए के लिए
तव्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भिक्षुक राजा से धन मांगता है। तो भिक्षुक को आप भिक्षुक ही लिखेंगे, इसमें 2 विसर्ग लगा देंगे। राजा से राजानम लिखेंगे इसकी संस्कृत में, और धन को धनम लिखेंगे। धन लिखने के बाद ऊपर एक चंद्र यानी कि बिंदी लगा देंगे, तो ये धन हो जाएगा, धनम। मांगता है, मांगने का याचते, मांगने को कहते हैं याचित या याचना करना। तो यहाँ पर आप मांगता है कि लिखेंगे याचते। भिक्षुकः राजानम धनम याचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है। तो वह की मैंने अभी जस्ट हिंदी बताई थी, यानी संस्कृत बनाई थी। वह को कहते हैं सह, गुरु से गुरुणा, प्रश्न को कहते हैं प्रश्नम, और पूछता का पृच्छति, पृच्छति। तो आई होप स्टूडेंट आपको संस्कृत वाक्य के अनुवाद भी समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से मेंशन करने होंगे। और मैंने आज जो भी पूरे प्रीवियस ईयर्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो व्याकरण में आते हैं ये सॉल्व किए हैं स्टूडेंट। पूरा आपका सेट लेकर आई थी, जिसमें मैं जनरल हिंदी और लिटरेचर हिंदी दोनों के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं कोशिश करूँगी और बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं निबंध और आपकी जो एप्लीकेशन है और भी जो क्वेश्चन है जो रह गए हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम रिवीजन के तौर पे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे जो भी आपके क्वेश्चन कंपलसरी आने वाले हैं वो भी ये बहुत जल्दी मैं सत्य की जीत पर भी वीडियो बनाऊँगी, जिस पर मैं 3 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही उन्हें अच्छे से कंटेंट मिलते रहे। और स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंट में अभी कुछ बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो मुझे इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंस वीडियो जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हिंदी में आपके मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप मैंने जस्ट 100 से ऊपर आपकी वीडियो डाल दी है, अगर आप अच्छी तरह से डेली 1-2 वीडियो देखते हैं तो स्टूडेंट आपके 90+ ज़रूर आएंगे। और ये फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट जो कि फुल यानी कि फुल लेसन मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, तो आप ज़रूर से मेरी वीडियो को देखिए। और जाते जाते अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।